योगी को हमें प्रदेश से हटाना है, क्योंकि योगी नहीं ये ढोंगी है। लेकिन योगी जी को ये नहीं पता है कि हमारा किसान कहाँ पर है। साधु के भेष में आए हैं, ऐसे ढोंगी को उत्तर प्रदेश से बेइज्जत करके जो सन 22 में होगा इलेक्शन, उसको उखाड़ कर फेंका जाएगा। उमेश मलिक जी गए सिसौली में और उनकी जो धुनाई और पिटाई हुई आप लोगों ने देखा। नमस्कार, मैं हूं कुंवर दिग्विजय सिंह और 944 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस समय हम खड़े हैं दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर यानी यूपी गेट पर। हमारे साथ इस समय काफ़ी श्रावस्ती से आए किसान जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि इस यूपी गेट पर किसानों का लगभग 1 साल पूरा होने को है। 1 साल से किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार की कान पर जूं रेंगने का नाम नहीं ले रही है। हमारे साथ कुछ किसान भाई मौजूद हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मैं राम स्वरूप वर्मा, जिला जनपद श्रावस्ती थे। वर्मा जी, 1 साल से ऊपर हो गया इसको किसानों को प्रदर्शन करते हुए, आप क्या कहना चाहेंगे? भाई 1 साल हम लोगों को बीत गया है यहाँ पर धरना प्रदर्शन आंदोलन करते हुए। जी, सरकार की जो मंशा है वो अपनी जाहिर कर रही है। किसानों को कभी उग्रवाद बता रही है, कभी पाकिस्तानी बता रही है, कभी पंजाब के जो है, तो इस तरीके से उनकी भाषा अपना रहे हैं। और जब तक किसान ने भी ठान लिया है कि जब तक हमारा जो है तीनों कृषि बिल वापस नहीं होगा, जब तक घर वापसी नहीं होगी, ये किसानों का भी मंशा है। गुरुजी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से इस समय कहा जा रहा है कि नहीं किसान उग्रवादी हैं, और ये कहा जाता है कि योगी जी ये बोल देते हैं कि नहीं, अगर लखनऊ में आप आएंगे तो दूसरी तरीके से स्वागत होगा, केवल जो किसान हैं उनका स्वागत होगा। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि योगी जी जो उस किसान की बात करते हैं, वो किसान और यहाँ प्रदर्शन कर रहे किसानों में क्या अंतर है? वहाँ के किसान और यहाँ के किसान समानता से एक हैं, लेकिन योगी जी को ये नहीं पता है कि हमारा किसान कहाँ पर है। अभी जिससे उन्होंने वोट पाया है, उन्हीं ने उनको उखाड़ कर फेंकने के तैयार हैं, और उनको आने वाले जो सन 22 में होगा इलेक्शन, उसको उखाड़ कर फेंका जाएगा। हम लोगों ने ठाना है और उन्होंने ठाना है कि हम इन बातों को सुनेंगे नहीं, तो हम वोट देने से इनकार कर रहे हैं। योगी सरकार को वोट नहीं दे पाएंगे, ये मेरा कथन है। ये कहा जाता है कि योगी जी ने जो है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने गन्ना समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। इस पे आप क्या कहेंगे? किसानों के लिए मरहम लगाने का काम कर रहे हैं या फिर उनको थोड़ा सा बहलाने फुसलाने का काम कर रहे हैं? एकदम अंग्रेजों की शासन है। किसानों को क्यों बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? टिकैत साहब का दिशा निर्देश है, जब तक बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। हम लोग उनके सिपाही होने के नाते उनके आदेश का पालन करना है, भाई कुछ नहीं। भाजपा को देश से हटाना है, भाजपा हटेगी तभी देश बचेगा। भाजपा हटेगी तभी देश बचेगा। जी, आपने जो गन्ना मूल्य को कहा है, जी, जब योगी जी सत्ता से बाहर थे तो इनके नेता बड़े बड़े वादे करते थे और कहते थे कि 450 रुपया कुंटल गन्ना हम करेंगे अगर सत्ता में आए। जी, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश हम पूर्णतः लागू करेंगे और किसानों को उनके फसल का मूल्य, उचित मूल्य देंगे, उनकी एक एक फसल के दाने हम खरीदेंगे। ये सारी चीज़ें इनकी झूठी निकली और इन्होंने आज चुनाव देखते हुए मोदी सरकार ने 5 पैसा प्रति किलो रेट बढ़ाया है गन्ने का, वो भी 4 साल में। दूसरी चीज़, आज अभी इसी 1 सितंबर को इन्होंने 25 रुपया प्रति सिलेंडर बढ़ा दिया। जो हमारी घरेलू सिलेंडर हमको मिलता था, जो आम आदमी के घर में जाता है, उस पर कितना हुआ? 25 रुपया एक सिलेंडर पे बढ़ाया। और जो गन्ना हमारा है, जिससे भी किसान थोड़ी खुशहाली आती है, उसमें आज हमारा 12,000 करोड़ रुपया पुराना पैसा पड़ा है, जिसमें 5,500 करीब पुराना है, जो पिछले सालों का है, नहीं दे पाए, जिसको कहते हैं 100 दिन में दे देंगे। और जो नया गन्ने का मूल्य है, उसको ये कहते थे कि हम सत्ता में आएंगे तो 14 दिन में पेमेंट कराएंगे, अगर नहीं कर पाए तो 15 रुपया प्रति जो उसका ब्याज है प्रति सैकड़ा हम दिलाएंगे। आज इन्होंने कुछ नहीं किया, इसीलिए हम लोगों ने ठाना है कि ऐसे ढोंगी को, क्योंकि ढोंगी कैसे कहते हैं, इनका नाम कुछ और है, ये योगी आदित्यनाथ हुए। दूसरा चीज़, ये पीला वस्त्र धारण करते हैं। आप जानते होंगे जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी, उस समय कालनेम नाम का एक राक्षस था, जो बड़े उसके दांत थे, चेहरे थे, बाल थे, लेकिन वो हनुमान जी को भटकाने के लिए वो एक राक्षस नहीं, एक साधु का भेष धारण करके और जा करके एक जालसाज तालाब बनाया और वहाँ बैठ गया। सीता जी को हरने के लिए रावण, जिसके 10 शीश बताते हैं, हम देखे नहीं, वो एक साधु के वेश में गया था। आज ये उसी तरह
किसान रूपी हनुमान को ठगने के लिए, किसान रूपी राम को ठगने के लिए जो पूरी दुनिया का ये अपना संचालन करता है, जीवन दान देता है, ईश्वर की ओर बनाता है, लेकिन आपको अन्न देता है किसान। ऐसे किसान रूपी श्री राम के औलादों को, हनुमान रूपी किसान को, जिनको ये साधु के भेष में आए हैं, ऐसे ढोंगी को उत्तर प्रदेश से बेइज्जत करके, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुआ है। उमेश मलिक जी गए सिसौली में और उनकी जो धुनाई और पिटाई हुई आप लोगों ने देखा। हरियाणा में उतरने नहीं पाते हैं। आज हम लोगों ने ऐलान कर दिया है, हमारे नेताओं ने कह दिया है कि अब हमें तैयारी करनी है अपने प्रदेश की, गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर की। अब कोई चिंता नहीं है, यहाँ तो जो हम कर रहे हैं करेंगे। यहाँ संख्या हमारी कम नहीं है। एक इशारा हो जाएगा तो दिल्ली चारों तरफ से वैसे घिर जाएगी जैसे चक्रव्यूह में अभिमन्यु घिर गया था। एक सवाल सर हमारा आपसे होगा, ये कहा जाता है कि यूपी में एमएसपी पर खरीदारी जो है काफ़ी मात्रा में, चाहे गेहूं की हुई है, धान की हुई है, यहाँ तक कि अब ये कहा जा रहा है कि हमने मक्के की भी खेती एमएसपी पर करी है। इस पर क्या कहेंगे आप? ये सिर्फ छलावा है जी। एमएसपी, हम भी किसान हैं, सभी किसान यहाँ बैठे हैं, और श्रावस्ती की जो दशा है जी, वहाँ 14% सिर्फ मात्र खरीदारी होती है जी। बाकी जो है पूंजीपति खरीद कर वहाँ से एमएसपी से उठाकर हरियाणा प्रदेश में, पंजाब प्रदेश में यहाँ पर बेचा जाता है, ना कि वहाँ किसान को पैसा एमएसपी पे मिलता है। इस बार जो धान की खरीद हुई एमएसपी पे, श्रावस्ती में हमारे 20 लाख कुंटल जी धान हम लोगों ने उत्पादन किया, जबकि हमारा जो क्षेत्र है बहुत छोटा है। हाँ। और उस छोटे क्षेत्र में 3 ब्लॉक हमारे बाढ़ से प्रभावित होते हैं। हम लोग अथक प्रयास करके धान उत्पादन करते हैं और आशा होती है कि सरकार एमएसपी पे खरीदेगी। 1868 रुपये एमएसपी का दाम था, लेकिन 900 से लेकर के 1100 रुपये में किसानों ने धान बेचा, जो उनकी मजबूरी थी, क्योंकि खाद बीज लाना है, रबी की फसल बोनी है। अब जो 3.5 लाख कुंटल धान का टारगेट था, उसमें हम लोग बेच पाए। कैसे बेच पाए? 1.5 लाख कुंटल मात्र किसान बेचा है, जो श्रावस्ती का है। अगर जांच करवा ले सरकार निष्पक्ष रूप से, तो जहां बाग लगे हैं, जहां ईंट भट्ठे लगे हैं, जहां नदियां बह रही हैं, वहां के किसान अपनी खतौनी को बिना प्रमाणित कराए धान बेचे हैं, वो 2 लाख से कुंटल से ज़्यादा। और जो वास्तविक किसान हैं वो 1 लाख 1.25 लाख कुंटल धान बेचे हैं। यह स्थिति श्रावस्ती की है। उत्तर प्रदेश की जो है उसका तो क्या कहना है। एक छोटे से जो 5 विकास खंडों का जिला है, वहाँ हम मात्र 1 लाख 1.25 लाख कुंटल धान बेचे हैं। सरकारी आंकड़ा ये कहता है कि उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड स्तर पर एमएसपी पर, वो भी रिकॉर्ड स्तर पर जो है, इन्होंने गेहूं की खरीदी करी है, धान की खरीदी करी है, मक्के की खरीदी करी है, जो कि इन्होंने पहली बार सरकार के हिसाब से, योगी सरकार के हिसाब से उत्तर प्रदेश में पहली बार मक्के को एमएसपी पर खरीदा गया है। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस हिसाब से ये कहा जा रहा है कि नहीं, हाँ एमएसपी हम धीमे धीमे आगे भी बढ़ा सकते हैं, अभी मक्के की बारी है, इसके बाद हम दलहन की भी फसलों को एमएसपी पर खरीदेंगे, तिलहन भी एमएसपी पर खरीदेंगे, क्या कहना चाहते हैं आप? ये एमएसपी पे खरीदने की, ये तो सिर्फ ये गुमराह करने की बात है किसानों का जी। ये एमएसपी कानून गारंटी बना दें जी, हम सब खुश हैं। एमएसपी का जो कानून दायरा कर देंगे तो हमारे जो फसल बेचना है, चाहे वो मंडी में बेचें या कहीं सरकारी दुकानों पे बेचें, हमें रेट वो पूर्ण रूप से मिलेगा। लेकिन आज के समय में सिर्फ भ्रष्टाचार लिप्त है पूरा प्रदेश जी। इसमें जोगी बाबा कुछ भी नहीं कर पाएंगे, शुरू से लेकर लास्ट तक। थाने पर विधायक और सांसद खुलेआम पैसा थाने पर मांगते हैं, और थानेदार दरोगा उनको लाते हैं कि जो दलाली का पैसा दे। 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपये महीने हमारे यहाँ आज के समय में श्रावस्ती अपने ज़िले की हम बात पूर्ण रूप से बताऊंगा कि जो गौशाला बनाया गया, जिन गौशाला में इन्होंने देखा जाता है एक गौशाला में 45 गाय की मृत्यु होती हैं, और जब कोई सोशल मीडिया या मीडिया वाला कोई दिखाता है तो उस पर मुकदमा लिखा जाता है। और डीएम महोदय वहाँ पर जब पहुँचते हैं, उससे पहले आधा घंटा पहले वहाँ पर टूड़ी और भूसा गिराने का काम किया जाता है। ऐसी भ्रष्ट सरकार कभी जीवन में नहीं। सरकार गाय के नाम पर सरकार की राजनीति चल रही है। और इस समय हम आपको ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए बात कही है। उत्तर प्रदेश की सरकार कब जागती है, मोदी जी कब जागते हैं, ये तो देखना होगा। लेकिन हाँ, ये जरूर कहना होगा कि किसानों का जोश और उनके आगे शायद इस समय भगवान जरूर जाग चुके हैं। इसीलिए इस समय इनके साथ में ऊपर वाले की दया जरूर है। मैं कुंवर दिग्विजय सिंह, यूपी गेट। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज